हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। और आपके लिए लाए हैं आज कैलकुलेशन फास्ट करने का आसान सा टिप्स। अब देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम कैलकुलेशन कैसे तेज कर सके इसके लिए जानकारी देंगे। छोटे छोटे चीज को और कम समय में कैसे हम हल कर सके वो बताएंगे। देखिए, कठिन से कठिन चीज को हल करना है और समय कम लगना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दो अंकों की कुछ संख्या लेंगे जिसका हम गुणन करके देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 3 अंकों का। फिर आगे बढ़ेंगे जो 200 के नज़दीक हो, 500 के नज़दीक हो, जो कठिन कठिन संख्याओं का गुना जो होगा उसको हम कम समय में कैसे कर पाएं, उसके लिए आज हम ट्रिक्स बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। लेते हैं हम कोई संख्या, मान लीजिए 32 गुने 36। मान लीजिए यह 32 गुने 36 दो संख्या है, इसको गुना करना है और कम समय में करना है। तो आसान सा तरीका देखिए दोस्तों क्या है। तो आपको दो तरीका अभी हम बताने वाले हैं। तो नंबर वन इधर और नंबर 2 इधर। देखिए नंबर 1 क्या बताने जा रहे हैं। ये देखिए 32 और ये हो गया 36। जो आपको साधारण विधि होता है वो बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, 3 स्टेप में गुना हो जाएगा। 6 दूनी कितना होता है 12। 12 का 2 लिखते हैं, हाथ में कितना बच गया 1, यानी जिसको हम हासिल कहते हैं। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं। देखिए 6 दूनी 12, हासिल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक बार इन दोनों में, फिर क्रॉस और जोड़ देंगे। 6 त्रिक 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 कितना होता है 24, और हासिल कितना बचा था 1। 24 और 1 कितना हो गया 25, कितना बचा 2, हासिल कितना बचा 2। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए। 3 तिया 9 और हासिल कितना बचा था 2, 9 2 कितना हो जाएगा 11। देखिए दोस्तों 11 से 52, इसका क्या हो गया, एक स्टेप में बन के तैयार। अब दूसरा तरीका देखिए। मान लीजिए ये 36 है, इसको गुना करना है, ये 32 था पहले, 32 और इसको 36। देखिए कितना आसान तरीका बताने जा रहे हैं, एकदम सिंपल। जैसे पहाड़ा आप पढ़ते जाइए और फटाफट गुना होते जाएगा। देखिए ये 6 दूनी कितना, लाइन खींच दीजिए, 6 दूनी कितना 12, इधर लिख दीजिए। फिर इसको इस 6 से फिर दूसरे स्टेप में इधर आइए, 6 त्रिक कितना 18 हो गया। इस 6 से दोनों को 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 लिख दिए, दोनों को बीच में लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ इस 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना, 3 दूनी फिर 6 और 3 को फिर इस 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। बस दोस्तों अब देखते रहिए क्या करेंगे। ये देखिए ये 2 का 2 लिख देंगे, 2 का क्या लिख देंगे 2, और ये 1 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 18 1 कितना हो जाएगा 19, बात खत्म। 192 लिख दिए। फिर इसको देखिए, ये एक अंक छोड़ के, गुना में क्या करते हैं, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, इसको एक अंक छोड़ करके लिखेंगे 6 और इसका लिख देंगे 9। जोड़ के देखिए 2 2 9 6 15 का 5 हासिल, 1 9 1 10 और 1 11 से 52 आ गया दोस्तों, आ गया। आसानी से देखिए कैसे बना सकते हैं। कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ले लेते हैं 38 और मान लीजिए ले लेते हैं 42। ठीक है, 38 और 42। देखिए क्या करेंगे इसको क्या कर सकते हैं, इसको और कई तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका देखिए, इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पहले हम एक बताते हैं, यही तरीका या वो तरीका। या चलिए ये इस दोनों पर आप बना सकते हैं 38 42, ऐसे गुना करें फटाफट। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 4 32 और 3 दूनी 6 32 6 38 1 39 का 9 हासिल हो जाएगा 3 4 तिया 12 और 3 1596 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1596। देख लीजिए 8 दूनी 16 हो गया, 8 4 32 और 3 दूनी 6 32 6 38 1 क्या हो गया 39 और 4 3 15। कोई दिक्कत। चलिए एक विधि, दूसरा विधि देखिए क्या हो जाएगा इसका। चलिए दूसरा विधि क्या हो जाएगा, देखिए यही 38 और यही 42, नहीं यही 42। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 8 16 और ये क्या हो जाएगा, इसी 2 से फिर गुना कर 2 3 6, फिर 4 से गुना करेंगे 4 8 32 और इसी 4 से गुना करेंगे 4 3 12। अब इसके लिए क्या लेते हैं, देखिए एक अंक ले लेते हैं, यूनिट इकाई अंक ले लेते हैं और उसके बाद वाले कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। 6 1 कितना हो जाएगा 7, इसको फिर 2 ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा 3 12 15, कितना हो जाएगा 15। देखिए 15, तो ये जोड़ देंगे 6 6 7 2 9, ये 1596 आ गया दोस्तों, आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए एक तीसरा तरीका देखिए क्या होगा इसके लिए। ये 38 गुने 42, 38 किसके पास है 40 के पास, और 42 भी किसके पास है 40 के पास, और दोनों में कितना का अंतर है देखिए, एक में 2 कम है और एक में 2 ज्यादा है। इस बात को देखिए, ये 40
-2 कर देंगे और ये 40 +2 कर देंगे। अब दोस्तों आप तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। बचपन से लगभग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं और गांव घर में भी जहां भी रहते होइएगा वहां जरूर कोई न कोई पूछते भी रहता है प्रश्नों को। ये देखिए ये हो गया a + b इंटू a - b। सारा प्रश्न इस पर नहीं फिट बैठता है, सारे गुणा करने वाले संख्या नहीं बैठते हैं, लेकिन कुछ बैठता है जिसमें बराबर रहता है। इसको क्या करेंगे, ये a² यानी 1600 अब -b² यानी 2 के स्क्वायर 4, तो 1600 में 4 गया तो 1596 हो जाएगा। दोस्तों आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही देखिए वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 100 के नजदीक हो, यदि कोई संख्या 100 के नजदीक हो तो उसको कैसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, उसके लिए तरीका बता रहे हैं। देखिए जैसे 105 है गुणे 107 है, 100 के नजदीक जब ये रहेगा ना दोस्तों तो याद रखिएगा इसका एक बेस हो जाता है। 100 के नजदीक रहे, 200 के नजदीक रहे, 300 के नजदीक रहे, 500 के नजदीक रहे तो एक बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक बेस, एक आधार लेना पड़ता है। यह किसके नजदीक है और कितना अधिक है या कितना कम है, इस बात को याद रखना है। ये 100 के नजदीक है, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक। और 100 के नजदीक है तो कितना अधिक है, 100 से ये 5 अधिक है। ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। बहुत ही सिंपल तरीका देखिए दोस्तों, इस दोनों को गुना कर दीजिए। 7 × 5 कितना हो गया, 35। और ये 100 में इन दोनों को अगर जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, और घटाव रहेगा तो घटा के तब जोड़ दीजिए। 100 7 × 5 12, 112। यही हो गया 1 1 2 3 5। देखिए गुना करके तैयार है। एक बात याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, तो 100 में 2 जीरो होता है तो यहाँ पर 2 अंक अगर रहेगा तो 2 ही अंक लेना है। अगर तीसरा अंक रहेगा तो पुनः कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें आकर के अगला में जुड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसा लेकर दिखाते हैं कि वो कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए 112 ले लिए और गुना कर देते हैं 113 ले लेते हैं। अब 112 113 3 अंकों गुना ऊपर नीचे लिख करके बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए कितना कम समय लगेगा। ये देखिए कितनी किसके बीच है, ये 100 के नज़दीक है दोनों। तो 100 के नज़दीक इसका आधार कितना हो गया, 100 हो गया। बेस कितना हो गया, 100 हो गया। ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये कितना अधिक है, 13 अधिक है। ये कितना, 12 और 13। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, 12 13 गुना कीजिएगा तो 12 13 का गुना होता है 156 दोस्तों। 13 10 130 13 26 100 कितना हो जाएगा, 56। 156 लिख लीजिए, 156 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या करेंगे, 100 के साथ इस 12 और इस 13 को दोनों जोड़ में है, जोड़ दीजिए। 12 और 13 25, 100 में जोड़ देंगे 125 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी तुरंत आपको हम बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे कि 100 में 2 शून्य होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही अंकों को रखना है और एक अंक जो बच गया दोस्तों उसको हमको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, अर्थात इसको एक इसमें बढ़ा के जोड़ देंगे। 126 और 56 इसका गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों। आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर 200 के नजदीक रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, 200 के नजदीक रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, जरा देखिए। मान लीजिए अगर 206 रहे और गुने 208 रहे तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 100 वाले में 100 बेस लिए थे, 100 वाले में 100 बेस लिए थे और 200 वाले में 200 बेस लेंगे और उसी पर बना देंगे और देखिए बन जाएगा। यहाँ ये कितना बेस लेंगे इसका, 200। इसको मन में रखना है, इसको साइड में लिख लेना है। अब ये कितना अधिक है 200 में, 6 अधिक है। ये कितना अधिक है 200 में, 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 और 8 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अभी 200 में देखिए ये 6 प्लस में, ये 8 प्लस में, 8 6 14, ये हो गया 214। अब याद रखना है दोस्तों कि 100 में क्या बताए थे, ये 100 बेस लेना था तो 100 जोड़ के छोड़ दिए थे, एक अंक होता है इसमें। लेकिन ये 200 के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, बात खत्म। और इसी में इधर वाले में ही, लेफ्ट साइड वाले में ही गुना करेंगे, राइट साइड में कुछ नहीं करेंगे। यानी हो जाएगा 214 दूनी 400, 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 48।
यही इसका क्या हो गया दोस्तों, गुणन हो गया है। इसको गुना करेंगे तो यह संख्या आ जाएगा। अब एक दूसरा लेकर के दिखाते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर 300 नजदीक रहेगा तो क्या होगा, 400 नजदीक, या इसी में देखिए एक ले लेते हैं, जैसे हो गया 95 और गुने 107 ले लेते हैं हम। देखिए कितना, 95 गुने 107, 95 कितना कम है, 5 कम है, और 107 कितना अधिक है, 7 अधिक है, लेकिन दोनों 100 के बेस में है। किसके बेस में है, 100 के बेस में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 5 35, और माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। चिन्ह को रखेंगे यहाँ पर, यह चिन्ह बताएगा कि कैसे जो है सो हम उसको घटा करके लिखेंगे। अब ये 100 के पास देखिए +7 है, -5 है, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। इस 2 को 100 में जोड़ देंगे, 102 हो जाएगा। और ये जो होता है 100 में होता है, किस में होता है, 100 में। तो 102 और ऊपर 2 जीरो है, यानी 200 है, 200 में से 35 घटाइएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 101। 101 तो रहेगा ही ना, क्योंकि 100 में से 35 घट रहा है, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 101 65, इसका क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो आएगा। करके देखिएगा, बहुत ही आसान। मान लीजिए अगर कोई 300 के नज़दीक हो संख्या, चलिए अब बताते हैं 300 के नज़दीक रहेगा तो क्या करेंगे। 300 के नज़दीक मान लीजिए कि कोई संख्या 294 आ गया, और कोई संख्या आ गया 303 आ गया, 294 और 303 आ गया। यहाँ देखिए 200, ये किसके नज़दीक है, दोनों 300 के नज़दीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। 200 में 2 से गुना करेंगे, 300 में 3 से गुना करेंगे, 400 में 4 से गुना करेंगे, 500 में 5 से गुना करेंगे। ठीक इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे और बड़ी सी बड़ी संख्याओं का गुना कम समय में निकाल पाएंगे। देखिए ये कितना अधिक है, तो 6 सॉरी कम है, 6 क्या है, कम है, और ये कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो अधिक वाले में प्लस लेते हैं और कम वाले में माइनस लेते हैं। जरा गौर फरमाइए, 6 3 कितना हो जाएगा, -18। 6 3 -18। ये 300 आपको लेने के लिए कहे हैं, -6 है +3 है, तो -3 बचेगा। तो -3 बचेगा तो 300 में से 3 को घटा न देंगे। जब 300 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 297 होगा। सही है ना। अब कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 3 बेस है, तो 3 से गुना कर देंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिए जरा, 7 या 21, बचा कितना, 2, 9 या 27, 2 29, बचा कितना, 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ, 8, 891, और ये -18 है। ये कितना कहे थे, ये 100 के रेंज में होता है। 300 है तो 100 के रेंज में है, यानी ये 100 है। 89 100 में से 18 गया, तो 89,100 में से 18 गया, यानी 89, और 100 में से 18 गया, यानी हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा, 89 100 में से 18 गया, यानी 82 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा, 100 के रेंज में है, 2 6 8 91, 89 कितना हो जाएगा, 82। नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 89,100, 89,100 में से अगर हम 18 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 89,082 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर 50 के नज़दीक रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 100 के नज़दीक रहा तो हमने क्या कर दिया, 1 से गुना किया। 200 के नज़दीक रहा तो 200 से गुना किया। 300 के नज़दीक रहा तो 300 से गुना किया। 400 के नज़दीक रहेगा 4 से। तो अगर 50 के नज़दीक रहेगा तो क्या करेंगे, तो दोस्तों आप तो समझ रहे हैं कि 100 वाले में 1, 200 वाले में 2, 300 वाले में 3, तो 50 तो 100 के आधा ना होता है। 50 कितना होता है, 100 का आधा होता है। जब 100 के आधा होगा 50, तो आधे से ना गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, आधे से गुना करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 53 ले लीजिए 54, 53 54, तो 50 में बेस हो गया। कितना बेस हो गया, 50। ये +3 अधिक, ये +4 अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, और ये कितना हो जाएगा, ये 50, 3 4 7, 57 हो गया। 57 हो गया, और इसको क्या करना है, आधा करना है। ये आधा, तो 57 का आधा कितना होता है, 28.5 नहीं होता है, तो 28.5 हो गया। कितना हो गया, 28.5, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, सो बताइए। ये जो आधा किए तो 28.5 हो गया,
नहीं, और ये जो 1 होगा इसमें आके जुड़ जाएगा, अर्थात 2800 यानी कि 62 हो जाएगा इसका गुना। इसको गुना करके देखिएगा, दशमलव से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, 100 के गुणज में होता है ये, तो 100 के गुणज में होता है, जब 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 12 आके जुड़ जाएगा तो इसमें 62 हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम गुना कर पाएंगे कम समय में, और अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप कई उदाहरण लेकर के खुद से अभ्यास करके और बेहतर आप जो है कैलकुलेशन को बना सकते हैं। बार बार अभ्यास करके आप अपने कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो को जहां समझ में ना आ जाए स्किप करके या बैक करके आप फिर से रिमाइंडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट करें जिससे हमें अधिक ऊर्जा मिले और जहां जो भी समस्याएं हो उसको हम बेहतर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।